और परंपरागत रूप से सिंधी समाज परिश्रमी समाज है, बहुत मेहनत करने वाला समाज है। कितना ही धनी परिवार क्यों ना होगा, लेकिन वह भी कोई न कोई परिश्रम करता रहता है। वो ऐशो आराम की दुनिया में फिसल जाने वाला समाज नहीं है। और ये जो उसके गुण है, ये गुण अगर बचे रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इन गुणों की विरासत अपने बच्चों को मिलती रहेगी, तो सिंधी समाज को कभी संकट नहीं आने वाला है। कोई संकट उसको झुका नहीं सकता है। कितनी भी भयंकर समस्या आई होगी, वो उसको झुका नहीं सकती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, जब भारत विभाजन हुआ और सिंध से लोग यहां आए, अंजार में रहते थे, अभी मुश्किल से 5 साल साथ हुए थे, वो सेटल हो रहे थे, और अचानक भयंकर भूकंप आ गया था उस समय। अब आप कल्पना करिए उनका क्या हुआ होगा कि एक आफत से निकल करके हिंदुस्तान आए तो परमात्मा ने दूसरी आफत जोड़ दी, और उसके बाद भी ये समाज शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने आप में सिंधी समाज से बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत कुछ सीखने जैसा है। और पूरे देश को सिंधी समाज की जो शक्ति है, आत्मबल पर संकटों से जूझने की, संकटों से उभरने की, फिर एक बार जीवित होकर के जी जान से जूझने की, ये अपने आप में एक अजूबा है। ये देश की अमानत है। उस अमानत को हम कैसे चिरंजीव रखें, ये दायित्व आज की पीढ़ी का है। मुझे कभी कभी चिंता होती है, सिंधी परिवारों में भी सिंधी भाषा धीरे धीरे भुलाई जा रही है। डाइनिंग टेबल पर भी ज्यादातर अंग्रेजी में बात होती है। ये बदलाव जरा चिंताजनक है। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप अपनी भाषा न भूलें, अपनी भाषा न छोड़ें। भाषा और पहनाव, ये दो ही ताकत ऐसी हैं जो आपको सदियों तक जोड़ के रखती है। एक बार वो छूट गई तो फिर आप बिना जड़ क्या जीवन बना दोगे, और अगर जड़ नहीं है तो जीवन असुरक्षित हो जाता है। जड़ों से वो रसखस मिलता है अपनी भाषा से। उस भाषा को कैसे बरकरार रखा जाए, वो भाषा के साथ कैसे जुड़ा जाए, और पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा का कैसे गौरव हो, ये प्रयास निरंतर होना चाहिए। अगर आप मॉरिशस जाएंगे तो आज भी वहां वो हिंदुस्तान से गए थे, इस बात का गर्व है। किस कारण से? सिर्फ भाषा के कारण। तुलसीकृत रामायण उनके पास थी, चौपाई पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते गए, और इसलिए आज हिंदी भाषा न आने के बावजूद भी, भारत से कटे हुए सदियां हो गई, उसके बावजूद भी उस रामायण की चौपाई के सहारे वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इसलिए जड़ों से जुड़ने के लिए भाषा एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा आधार है। और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने परिवार में सिंधी भाषा का गौरव, सिंधी भाषा का सहज चलन, ये बने रहना चाहिए। और दूसरी बात, आप तो गुजराती बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, बोलना भी चाहिए, ताकि इन दोनों का मेल एक नई शक्ति देगा। मैं फिर एक बार आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जय झूलेलाल कहते मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।